नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी देशद्रोही एक और फेलोशिप स्कीम के विषय में या फेलोशिप प्रोग्राम के विषय में ये वीडियो लेकर आया है। पूर्व के वीडियो को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से नमस्कार और सलाम। आपने चैनल को सपोर्ट किया और आपके कमेंट, आपके सुझाव मुझे प्रेरणा देते हैं। ऐसे ही प्रकार की फेलोशिप और ज्ञानवर्धक शायद जानकारियों तक आपको पहुंचाने के लिए तो आपका सभी का तहे दिल से पुनः नमस्कार और पुनः धन्यवाद। शुरू करते हैं वीडियो। थंबनेल से आपने देखा फेलोशिप का नाम। छोटे समय के लिए वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने के बाद आप फॉर्म में गड़बड़ी ही करते हैं। तो जानकारियाँ कम लीजिए, फॉर्म में गड़बड़ी कीजिए, बात कीजिए, वही चलेगा। क्योंकि दर्शक या मेरे चैनल के अधिकांश दर्शक, तो मैं नहीं कहूँगा अधिकांश चैनलों का अधिकांश दर्शक वीडियो उसको पूरा नहीं देखते हैं और उसके बाद कमेंट में बहुत से सवाल आते हैं कि जानकारियाँ ठीक से नहीं आई हैं, हमें समस्या हो रही है उस कार्य को करने के बाद। वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बेनिफिट रहेगा। 50% देखने के बाद ही वीडियो को शेयर, लाइक या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपको तय करना है। लेकिन वीडियो कुछ मिनटों तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको पता लगेगा कि कंटेंट कैसा है और मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूँ, क्या देना चाहता हूँ और आपसे क्या मेरी उम्मीदें हैं। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम 2020। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम 2020 ये सेशन लेट है, कोरोना की वजह से इसकी डेट बढ़ाई गई है, इस बात का याद रखिएगा। तो इसीलिए आपको मौका है इस फेलोशिप स्कीम को भरने के लिए। किसके लिए फेलोशिप है, क्या योग्यता है, क्या पाठ्यक्रम है और क्या इन सब के बारे में है, वह सब जानेंगे। और पूर्व के वीडियोस को पसंद करने के लिए पुनः आपका नमस्कार। आते हैं वीडियो पर। छोटा वीडियो रहेगा, कम समय में रहेगा, समय भी इसमें कम है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जहाँ तकनीक नहीं है, जहाँ तकनीक की असुविधाएँ हैं, उन क्षेत्रों में गुजारिश है मेरी आपसे कि वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों को बताइएगा फ़ोन के माध्यम से या वीडियो को शेयर करने के माध्यम से। स्वर्ण जयंती इस फेलोशिप स्कीम 2020, ठीक है, यह इसका नाम है। आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएगा। डेट्स 30 अप्रैल रात में 11:59 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 30 अप्रैल का दिन है और रात्रि 11:59 का समय है। आपको फॉर्म कंप्लीट भरना है, यह इसकी डेडलाइन है। मैं वेबसाइट का नाम दूंगा, फॉर्म कहाँ मिलेगा, आईडी क्या है, लॉगिन आईडी क्या है, उसका भी लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है आपको कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, कैसे जानकारी मिलेंगी। लेकिन फॉर्म भरते वक्त क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं या फॉर्म भरना किन लोगों को है, वह सभी जानना आपके लिए आवश्यक है। जो भी ऐसे छात्र या छात्राएँ जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, पहली चीज़ याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भारत सरकार का भी है और इस इंस्टीट्यूट का नाम ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तो ये इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट है, तो आपको इस डिपार्टमेंट और इस एरिया में फॉर्म भरना है। इस बात को सभी ज्ञानेंद्रियाँ खुलकर सुनिएगा, समझिएगा। आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं भर सकते हैं, उनका कोई भी विषय नहीं है। और साइंस में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। 3 से लेकर इसे 5 वर्षों का ये कार्यक्रम है, इस बात को भी याद रखिएगा। 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष के बीच में ये कार्यक्रम है। और जब इस वेबसाइट पर आप सर्च करेंगे dst.gov.in पर, dst.gov.in पर जब सर्च करेंगे तो उसके ऊपर एक लिंक, लेफ्ट हैंड साइड में एक लिंक मिलेगा, नीचे की साइड में। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। उस लिंक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, इन शॉर्ट इसको बोलेंगे EPMS। EPMS पर क्लिक करेंगे तो आपको इस फेलोशिप के विषय में सभी प्रकार की जानकारियाँ और उसी लिंक में आपको रजिस्ट्रेशन करने का लिंक भी प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, वेबसाइट के लेफ्ट हैंड साइड राइट के डाउन करने के बाद एक आपको लिंक, यानी कि एक छोटा सा लिंक मिलेगा आपको E.PMS का, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल मैनेजमेंट सिस्टम। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म और इसके ब्राउचर के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी और इसका नोटिफिकेशन भी मिलेगा। तो कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वह लिंक वेबसाइट में सब आपको दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट वहाँ चले जाइएगा। अब कुछ और बातों की बात करते हैं। यदि आपका PhD कंप्लीट है और आप PDF कर रहे हैं या कोई अन्य डिग्री कर रहे हैं या PhD आपका जमा हो गया है लेकिन वाइवा नहीं हुआ है, तो आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। इस बात का याद रखिएगा।
आपका पीएचडी सबमिट हो गया है लेकिन वाइवा नहीं हुआ है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और यदि पीएचडी कंप्लीट हो गया है तो भी भर सकते हैं। साइंस के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, और आप पीडीएफ डिग्री कर रहे हैं या कहीं पढ़ा रहे हैं, या ये पीएचडी कंप्लीट और कहीं पढ़ा भी नहीं रहे हैं तो भी आप एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। याद रखिएगा एज लिमिट बहुत ज़रूरी है। आपकी एज लिमिट 30 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक ही होनी चाहिए। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 40 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी एक डेडलाइन दी है एज की 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 तक यदि कोई 40 वर्ष का नहीं हुआ है तो ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। यदि कोई 31 दिसंबर 2019 तक 40 वर्ष और ऊपर, अभी 4 महीने हो गए हैं, ऊपर लगभग अप्रैल चल रहा है, हो चुका है, तो फॉर्म नहीं भर सकता है। यदि आपकी एज 31 दिसंबर 2019 तक 39 वर्ष है या 39 वर्ष कुछ महीने, 11 महीने ही सही, तो भी आप भर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। और लगभग सभी कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। स्वर्ण जयंती फेलोशिप स्कीम 2020, पीएचडी, पोस्ट पीएचडी, डॉक्टरेट, पीडीएफ सब भर सकते हैं। परस्यूइंग इनका लास्ट ईयर है, वह भी भर सकते हैं। चीज़ें दोबारा मैं बता रहा हूँ, 40 वर्ष से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैंने क्षेत्र छोड़ दिया है कि किन किन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी यदि आप इलेक्ट्रॉनिक के, इंजीनियरिंग के और मेडिसिन के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, तो आपको विशेष अपॉर्चुनिटी मिलेगी और विशेष अवसर और विशेष मौके भी मिलेंगे। इस बात का याद रखिएगा। ये फेलोशिप प्लस प्रोजेक्ट दोनों हैं इसके अंतर्गत। तो आपकी 6 महीने बाद या 1 साल के बाद आपका काम कैसा रहता है, क्या वर्किंग रिपोर्ट रहती है, उसी के आधार पर ये डिसाइड होगा या तय होगा कि आपको आगे का आपका फेलोशिप एक्सटेंशन दिया जाएगा या आपको 6 महीने या 1 साल के बाद आपका कार्यकाल पूर्ण माना जाएगा। तो ये आपके काम पर डिपेंड करता है। इस स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2020 की स्कीम में आप जाइए, इस वेबसाइट पर फॉर्म को भरिए, जल्द भरिए, और जो जो दस्तावेज मांगे गए हैं वह इसको दीजिएगा। और रिसर्च प्रपोजल भी मांगा जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, कई प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, स्कैन कॉपी, अटेस्ट कॉपी भी मांगी जाएंगी। क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद की जानकारियाँ क्या है वह नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी इसके ब्राउचर से और वेबसाइट से और कुछ पत्रों में, यानी कि अखबार, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ पेपर्स में इसकी इन्फॉर्मेशन आई थी, एडवर्टाइजमेंट आया था, वहाँ से जो भी जानकारियाँ मिली हैं वही वीडियो में आपको बताई गई हैं। कि वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद का प्रोसेस क्या है वह मुझे नहीं पता है। जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वही बता सकते हैं, और या जिन्होंने किया है वही जानते हैं। अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं इस वीडियो के संदर्भ में, कंटेंट के संदर्भ में, किसी अन्य विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, या किसी और विषय की जानकारी चाहते हैं या कोई फेलोशिप आप जानते हैं, आप उसको प्रमोट करवाना चाहते हैं तो भी बताएं। मेरे सभी वीडियो हिंदी माध्यम में होते हैं, लेकिन यूज़ करते वक्त कंटेंट में हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करता हूं, क्योंकि अधिकतर दर्शक हिंदी भाषी में ज़रूर नहीं है, कुछ इंग्लिश भाषी भी होते हैं। कुछ को कुछ इंग्लिश आती है, कुछ को कुछ हिंदी आती है। तो इस स्वर्ण जयंती फेलोशिप 2020 में अप्लाई कीजिए और अपने भविष्य को बेहतर बनाइए। आपने वीडियो को देखा, पसंद किया, अब तक वीडियो पसंद आया हो 9 मिनट के वीडियो में, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। कम समय है, लॉकडाउन है, महामारी देश में है, अपना बचाव रखिए, दूसरों को बचाव रखिए, भ्रम से बचिए, भ्रम को दूर करिए और जागरूकता फैलाइए। जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति परिस्थिति में हैं, अपनी सहयोग, अपनी मदद देश के विकास में और इस महामारी से लड़ने के लिए भी दीजिए। आपने वीडियो को देखा, धन्यवाद, जय हिंद, सलाम।